हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 5। लेकिन लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 5 को समझने के लिए इसके पिछले 4 लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तो फिर आपको लेक्चर नंबर 5 अच्छे से समझ में आएगा। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिटर्मिनेंट का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और उसमें हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 मिल जाता है और ऐसे क्वेश्चन को बनाना रहता है तो हम बताए थे कि सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, और सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करके पहले 2 जीरो लाइए, और डिटर्मिनेंट के अंदर जब 2 जीरो आ जाए तो प्रॉपर्टी लगाना बंद कर दीजिए, लाप्लास रूल अप्लाई कर दीजिए, और उसी को सिंप्लीफाई करेंगे, अपने आप फाइनल आंसर ऑब्टेंड हो जाएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या सब दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, हम लोग 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े थे, किसी ट्रायंगल में एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए कहते हैं, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी कहते हैं, और एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी कहते हैं। क्या गिवन है, गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ACB BAC इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन डिटर्मिनेंट हमको दिया गया उसको प्रोसीड करेंगे। जिस डिटर्मिनेंट को हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ध्यान से देखें, इस डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 दिख रहा है, और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 दिखे तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 जीरो ला सकते हैं। तो 2 जीरो लाने के लिए फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। दूसरे जीरो लाने के लिए R2 में से R3 घटा देंगे, तो लिखेंगे R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। हम पिछले क्लास में बताए थे कि डिटर्मिनेंट चैप्टर में एक ही स्टेप में अगर 2 प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर में एक ही स्टेप में अगर 2 प्रॉपर्टी लगाते हैं तो दोनों प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। जैसे पहला प्रॉपर्टी इसलिए सही है क्योंकि पहले प्रॉपर्टी में हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी इसलिए सही है कि R2 को चेंज करना है और R2 के बगल में नंबर गुना नहीं किए हैं। हम बताए थे कि एक ही स्टेप में अगर 2 प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पहले प्रॉपर्टी में जिस रो को आप चेंज किए हैं उसका यूज दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। जैसे पहले प्रॉपर्टी में हम लोग R1 को चेंज किए हैं, तो रूल कहता है कि R1 का यूज दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। तो चूंकि R1 का यूज हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं किए हैं, इसलिए दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगाना भी सही है। चलिए फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए। तो R1 में से R2 घटाइए, तो R1 में से R2 घटाएंगे और घटा करके R1 की जगह पर लिखेंगे, क्योंकि R1 चेंज कर रहे हैं। ये हमारा R1 है, तो लिखेंगे 0 A माइनस C और B माइनस A। R2 में से R3 घटाएंगे और उसको R2 की जगह पर लिखेंगे। ये हमारा R2 है, इसके जगह पर लिखेंगे ये 0 C माइनस B और ये A माइनस C, और ये लिखा आएगा 1, ये B और ये C। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बनाने का ढंग पिछले लेक्चर में हम सिखाए थे कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो पहले गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, और प्रॉपर्टी अप्लाई करके पहले 2 जीरो लाइए। हम लोग प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दिए, 2 जीरो भी ले आए। अब यहाँ लिखेंगे अप्लाई लाप्लास रूल। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट पर लाप्लास रूल लगाएंगे। चलिए लाप्लास रूल लगाते हैं। लाप्लास रूल लगाने के लिए इसको चुनना पड़ेगा, तो +0 -0 और +1। हाँ 1 के आगे डिटर्मिनेंट लिखेंगे,
तो 1 के आगे डिटर्मिनेंट लिखने के लिए 1 के सामने का रो और 1 के सामने का कॉलम हटाना पड़ेगा। लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी और a माइनस सी। चलिए इसी रिलेशन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। दिस इम्प्लाइज, देख रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। आप जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस बी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ के लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे गुना करेंगे तो बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी दिस इक्वल टू 0। थोड़ा ठीक से लिखें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी सी प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। इसको हम लोग सजा करके लिखें तो ए स्क्वायर, इसको लिखिए प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो माइनस ए बी, अब इसको लिखेंगे तो माइनस बी सी, ए सी वाला ये भी है और ए सी वाला ये भी है, तो माइनस सी ए इक्वल टू 0। अलजेब्रा में, सिंपल अलजेब्रा में इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दिस इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हम लोग हाफ को राइट साइड भेज दें तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय हाफ, 0 हो जाएगा। ये 11th क्लास में हम समझाए थे कि किसी भी टर्म के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी टर्म के होल स्क्वायर का वैल्यू, किसी भी टर्म के होल स्क्वायर का वैल्यू या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है। किसी भी टर्म के होल स्क्वायर का वैल्यू या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। किसी भी टर्म के होल स्क्वायर का वैल्यू या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है। मतलब पहले वाले टर्म का वैल्यू या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, दूसरे टर्म का वैल्यू या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, तीसरे टर्म का वैल्यू 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोग इसको 0 लेते हैं, इसको भी 0 लेते हैं, इसको भी 0 लेते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा और 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसको 0 लेते हैं और इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको भी पॉजिटिव लेते हैं तो LHS को जोड़ने पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव बराबर 0 सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको भी पॉजिटिव लेते हैं तो तीनों का एडिशन पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव बराबर 0 सेटिस्फाइड नहीं होगा। मतलब ये जो लिखा हुआ रिलेशन है, ये लिखा हुआ रिलेशन तभी सेटिस्फाइड होगा जब पहले वाले टर्म को 0 लिया जाए, दूसरे वाले टर्म को भी 0 लिया जाए और तीसरे वाले टर्म को भी 0 लिया जाए। अगर हम लोग तीनों टर्म को 0 नहीं लेते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा केस लेते हैं तो फिर LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो LHS इक्वल टू RHS को सेटिस्फाइड होने के लिए देखिए यहाँ स्पष्ट करके लिख रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS इज सेटिस्फाइड। LHS इक्वल टू RHS तभी सेटिस्फाइड है इफ अगर पहले वाले टर्म को 0 लिया जाए, कॉमा दूसरे टर्म को भी 0 लिया जाए एंड
तीसरे टर्म को भी 0 लिया जाए। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब पॉज करके पहले सबको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड रूट होगा, और जिस वक्त रूट होगा उस वक्त प्लस माइनस भी होगा, और प्लस माइनस 0 को हम लोग 0 ही लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 0, कॉमा b माइनस सी इक्वल टू 0 एंड c माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे a इक्वल टू b, कॉमा b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a। हम यहाँ से लिख सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये तीनों बराबर हो गया। क्वेश्चन में गिवन था कि ABC जो है वो ट्रायंगल का साइड है। तो जब क्वेश्चन में गिवन है कि ABC ट्रायंगल का साइड है और तीनों साइड आपस में बराबर हो गया, तो लिखेंगे सो दिस इम्प्लाई साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल। और हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं कि किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो जाए तो ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो लिखेंगे सो दिस इम्प्लाई ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल ABC गिवन था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल का मान 60-60 डिग्री होगा। तो लिखेंगे इसलिए एंगल A हमारा 60 डिग्री होगा, कॉमा एंगल B भी हमारा 60 डिग्री होगा, और एंगल C भी हमारा 60 डिग्री होगा। अभी हम लोग बात गिवन का कर रहे थे, अब क्या निकालना उसका बात करते हैं। नाउ हम लोग को निकालना क्या है, साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C। ABC का मान डाल दीजिए इसमें। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, दिस इक्वल टू साइन 60 √3/2 इसका होल स्क्वायर, √3/2 इसका होल स्क्वायर, और √3/2 इसका होल स्क्वायर। इसको डील करेंगे तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, सबको ऐड करेंगे तो 9/4, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब पॉज करके पहले सबको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ ABC BCA CAB। पहले बात अब समझ लीजिए। पिछले क्लास में हम लोग पिछले लेक्चर नंबर 4 में डिटर्मिनेंट का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही टाइप का डिस्कस किए थे। क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था, लेकिन उसमें कॉमन एक बात था। हम लोग पिछले लेक्चर में ये सीखे थे कि डिटर्मिनेंट का जब भी क्वेश्चन बनाना हो तो पहले डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 ढूंढिए। अगर डिटर्मिनेंट के किसी रो में या डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम में 1 1 1 मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 नहीं मिले तब क्या करते हैं। 1 1 1 मिल जाए तो हमको पता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 1 1 1 मिल जाए, क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो, सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 जीरो लाते हैं, उसके बाद लाप्लास अप्लाई लगा देते हैं और उसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। आज हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाते समय अगर 1 1 1 नहीं मिले तो फिर क्वेश्चन बनाने का ढंग क्या है, उस केस में सोचने का ढंग क्या है, इस बात को सीखना चाह रहे हैं। गिवन डिटर्मिनेंट ABC BCA, मतलब हम लोग आज दूसरे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 नहीं मिलता है तो क्या करते हैं। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 नहीं मिले
तो ध्यान दीजिए, ये है हमारा कॉलम, इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट और इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट और इस कॉलम का पहला एलिमेंट, उसको रफ में जोड़ के देखेंगे। देखिए यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं रफ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉलम्स ऐड, हम लोग कॉलम को ऐड करके देख रहे हैं। तो अगर हम लोग प्रत्येक कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ दें, अगर हम लोग प्रत्येक कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ दें और जोड़ करके यहाँ लिखें तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर हम लोग प्रत्येक कॉलम के सेकंड एलिमेंट को जोड़ दें, ध्यान दीजिए, इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट ये है, इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट ये है और इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट ये है, इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो फिर आएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर हम लोग प्रत्येक कॉलम के थर्ड एलिमेंट को जोड़ दें, इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट ये है, इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट ये है और इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट ये है, इसको भी अगर हम लोग जोड़ दें तो जोड़ने पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। मतलब कॉलम जोड़ने पर सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, सेम आ रहा है। तो याद रखिए, अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं मिले तो रफ में प्रत्येक कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को जोड़िए, प्रत्येक कॉलम के सेकंड एलिमेंट को जोड़िए और प्रत्येक कॉलम के थर्ड एलिमेंट को जोड़िए। अगर कॉलम जोड़ने पर सेम आ जाए तो फिर आप समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग कॉलम को ऐड किए और ऐड करने पर सेम नहीं आया तो फिर हम लोग प्रत्येक रो के एलिमेंट को जोड़ के देखेंगे, उससे भी सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर प्रत्येक रो को जोड़ने पर सेम नहीं आता है तो फिर हम लोग किसी दो कॉलम को जोड़ के देखेंगे, सेम आना चाहिए। नहीं तो हम लोग किसी दो रो को जोड़ के देखेंगे, सेम आना चाहिए। मतलब अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं मिला तो प्रत्येक कॉलम को जोड़ के देखिए, सेम मिलना चाहिए। नहीं तो प्रत्येक रो को जोड़ के देखिए, सेम मिलना चाहिए। नहीं तो फिर दो कॉलम को जोड़ के देखिए, सेम मिलना चाहिए। नहीं तो किसी दो रो को जोड़ के देखिए, सेम मिलना चाहिए। मतलब कॉलम को रो को जोड़ करके सेम मिलना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन डिटर्मिनेंट के अंदर दिख रहा है तो फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर बात अच्छे से समझ आएंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं दिख रहा था तो हम लोग क्या किए थे, रफ में डिटर्मिनेंट के प्रत्येक कॉलम को ऐड किए थे। तो ऐड करने पर देखे थे यहाँ सेम आ गया। तो कॉलम ऐड करने पर सेम आ गया तो हम लोग रूल ऐसे लगाएंगे, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप जानते हैं ये सही प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग C1 को चेंज किए हैं तो C1 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए जो प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई किए हैं वो सही है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम को जोड़ करके जो रफ में लिखे थे इसको हम लोग C1 की जगह पर लिखेंगे, C1 की जगह पर। क्योंकि C1 चेंजेस टू तो C1 की जगह पर लिखेंगे। तो C1 हमारा ये है या C1 ये है, ये तो हमारा R1 है, जोड़ करके हमको C1 की जगह पर लिखना है। चलिए C1 की जगह पर लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। देख रहे हैं C1 चेंज हो गया, पहले C1 क्या था अब C1 क्या हो गया। बाकी को ऐसे ही लिखिए BCA और CAB। दिस इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट को अगर ध्यान से देखें, इस डिटर्मिनेंट का ये है फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में A प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम से A प्लस बी प्लस सी कॉमन कीजिए, 1 1 1 BCA और CAB। जो A प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन है वो बाहर रहेगा। ये जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट हमको दिख रहा है, इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 आ गया और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का ढंग पिछले लेक्चर में सिखाए थे कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 आ जाए तब तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। और टाइप 1 के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले 2 जीरो लाएंगे। तो यहाँ रूल लगाते हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। चलिए, ये हमारा R1, ये है R2।
R1 में से R2 घटाइए तो 0 B माइनस सी और C माइनस ए। यहाँ होगा 0 C माइनस ए और यहाँ होगा हमारा A माइनस बी और ये होगा 1 ए बी। दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो बाहर है। और चूंकि इस डिटर्मिनांट में हमको 2 0 दिख रहा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। इस डिटर्मिनांट के लिए अप्लाई करेंगे अप्लाई लाप्लास रूल, लिखेंगे दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। चलिए लाप्लास रूल लगाइए। तो लाप्लास रूल लगाने के लिए इसको चुनना पड़ेगा, तो लिखेंगे +0, ये -0 और +1। हाँ, 1 के सामने का रो, 1 के सामने का कॉलम हटाएंगे तो b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए और a माइनस बी, ब्रैकेट बंद कर दिए। दिस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आप जानते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे बना करेंगे। तो लिखेंगे b माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ca। दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको थोड़ा सजा करके लिखिए। पहले ए स्क्वायर वाले को लिखिए तो माइनस ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर वाले को लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर वाले को लिखेंगे माइनस सी स्क्वायर। अब ए बी वाले को लिखेंगे तो प्लस ए बी। अब बी सी वाले को लिखेंगे, यहाँ बी सी वाला है प्लस बी सी। सी ए वाले को लिखेंगे तो सी ए वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो प्लस सी ए। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो पॉज करके पहले सबको नोट कर लीजिए। दिस इक्वल टू, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ना, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन करके यहाँ लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और लोअर क्लास में हम लोग इसका फॉर्मूला याद किए अलजेब्रा में। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए। दिस इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये लोअर क्लास में पढ़ना है। दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जो बाहर माइनस उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस लेमडा x x x x प्लस लेमडा x x x x प्लस लेमडा। हम बताएं कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो, लिख दिए गिवन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोग 1 1 1 ढूंढते हैं। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 मिल गया तो सोचने का ढंग बताए थे, ये डिटर्मिनेंट के टाइप 1 का क्वेश्चन है। इस डिटर्मिनेंट में तो 1 1 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं ये टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। हम आज सिखाएं कि अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं दिखे तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को साइड में कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। ये रफ वर्क क्या करना पड़ेगा,
तो इस डिटर्मिनेंट के सभी कॉलम को आपस में जोड़ के देखना पड़ेगा। ज़रा ध्यान दीजिए, इस कॉलम का पहला एलिमेंट देखिए ना, ये कॉलम है, ये इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट जोड़ के देखेंगे। तो प्रत्येक कॉलम के पहले एलिमेंट को जोड़ेंगे, इस सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस लेमडा। इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 3x प्लस लेमडा। इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट, इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट, इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट जोड़ेंगे तो ये भी आएगा हमारा 3x प्लस लेमडा। मतलब कॉलम जोड़ने पर सेम आ रहा है या सेम नहीं आ रहा है? कॉलम जोड़ने पर सेम आ रहा है। हम बताएं कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं दिखे तो कॉलम जोड़ के देखिए, अगर कॉलम जोड़ने पर सेम आ गया तो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो हम लोग रूल लगाएंगे, दिस इक्वल टू, चलिए यहाँ रूल लगाते हैं, C1 चेंजेज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब तीनों कॉलम को आपस में जोड़ दीजिए और जोड़ करके C1 के जगह पर लिखिए। तो तीनों कॉलम को तो हम लोग यहाँ रफ में जोड़ दिए हैं, ये जोड़ने पर जो वैल्यू आया उसको फर्स्ट कॉलम की जगह पर लिखेंगे, C1 की जगह पर। ये हमारा C1 का प्लेस है, तो C1 की जगह पर लिखिए 3x प्लस लेमडा, 3x प्लस लेमडा, 3x प्लस लेमडा। हाँ, C2 तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे, x प्लस लेमडा x। C3 जैसे ही वैसे ही लिखेंगे, x प्लस लेमडा। जिस डिटर्मिनेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट के अगर आप फर्स्ट कॉलम को ध्यान से देखें, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में कॉमन है 3x प्लस लेमडा, तो यहाँ से 3x प्लस लेमडा कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 1 1 1 x प्लस लेमडा x प्लस लेमडा, बाहर 3x प्लस लेमडा। अब जरा देखिए, जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, इस डिटर्मिनेंट में 1 1 1 है। हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं, सिंपल प्रॉपर्टी लगा करके 2 0 ला सकते हैं। तो 2 0 लाने के लिए अप्लाइंग प्रॉपर्टी R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो R1 में से R2 घटा के लिखिए 0, इससे ही घटेगा तो माइनस लेमडा, इससे ही घटेगा 0। ये R2 में से R3 घटाएंगे 0, इस एलिमेंट में से ये वाला एलिमेंट घटेगा तो लेमडा, इस एलिमेंट में से ये वाला घटेगा तो माइनस लेमडा। लेकिन थर्ड रो को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ये बाहर 3x प्लस लेमडा। इस अंदर वाले डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए अप्लाई लाप्लास रूल। अब हम लोग को लाप्लास रूल लगाना पड़ेगा, दिस इक्वल टू 3x प्लस लेमडा। चलिए लाप्लास रूल लगाइए, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। हाँ, 1 के सामने का रो कॉलम लिखना पड़ेगा, तो 1 के सामने का रो हटाइए और 1 के सामने कॉलम हटाइए, बचेगा माइनस लेमडा 0 लेमडा माइनस लेमडा, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमारा आ गया 3x प्लस लेमडा इंटू, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, पहले ऐसे गुना होगा, तो ऐसे गुना होगा तो लेमडा स्क्वायर माइनस 0। इसका फाइनल आंसर हो गया 3x प्लस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अब पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया गया, कह रहा इसी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है, तो लिख दिए गिवन डिटर्मिनेंट। पहले गिवन डिटर्मिनेंट को जरा ठीक ढंग से लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो CA माइनस BC, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AB माइनस CA, इसको मल्टीप्लाई करेंगे BC माइनस AB, ये होगा PR माइनस QR, ये मल्टीप्लाई करेंगे PQ माइनस PR, ये सभी बाहर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए QR माइनस PQ, ये NL माइनस MN, ये ML माइनस NL, ये MN माइनस ML। ज़रा ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट के जिस क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाह रहे हैं
उस क्वेश्चन में पहले सोचने का तरीका सिखा दिए थे कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग 1 1 1 ढूंढते हैं। इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं दिख रहा है। हाँ, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 नहीं दिखे, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं दिखे तो हम बताए थे कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। देखिए यहाँ रफ वर्क करके दिखा रहे हैं। ये रफ वर्क क्या करना पड़ेगा, तो इस डिटर्मिनेंट के कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं। इस कॉलम का पहला एलिमेंट, 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 इस कॉलम का पहला एलिमेंट और इस कॉलम के पहले एलिमेंट को जोड़िएगा तो BC से BC कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, CA से CA कट जाएगा, तो जोड़ करके यहाँ 0 आ जाएगा। हाँ, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट और इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट को जोड़िएगा तो जोड़ेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट, इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट और इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट, इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा सब कट करके। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉलम जोड़ने पर सेम आ रहा है। हम बताए थे कि कॉलम जोड़ने पर सेम आ जाए या रो जोड़ने पर सेम आ जाए तो फिर आराम से प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। यहाँ कॉलम हम लोग जोड़े हैं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए तीनों कॉलम को जोड़ के लिखेंगे। तो तीनों कॉलम को जोड़ करके तो हम लोग वहाँ लिखे हुए हैं रफ में, तो इसी को लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, C1 की जगह पर। C1 चेंज कर रहे हैं तो C1 की जगह पर ये हमारा C1 का प्लेस है, 0 0 0। बाकी ये जो सेकेंड कॉलम आपको दिख रहा है डॉट 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 ऐसे उतार दीजिए। ये डॉट डॉट का मतलब जो सेकेंड कॉलम यहाँ दिख रहा है उसी के यहाँ नोट कर देना है, और जो थर्ड कॉलम यहाँ दिख रहा है डॉट 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 ऐसे ही नोट कर दीजिए। हम लोग डिटर्मिनेंट में बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसमें एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट के किसी रो में या फिर किसी कॉलम में अगर ऑल एलिमेंट 0 हो तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट का बात करें तो डिटर्मिनेंट का ये है फर्स्ट कॉलम। अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम को ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉलम का ऑल एलिमेंट 0 है। किसी कॉलम का ऑल एलिमेंट 0 हो या किसी रो का ऑल एलिमेंट 0 हो तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that determinant of 1x x square 1x x square 1 is equal to 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। इसी बात को प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए ले लिए LHS में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1। हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो पहले ढूंढेंगे 1 1 1। तो इस डिटर्मिनेंट में 1 1 1 तो दिख रहा है लेकिन डायगोनली दिख रहा है, ऐसे 1 1 1 से फ़ायदा नहीं है। हम लोग डिटर्मिनेंट में 2 ही टाइप का बात सीखे हैं। पहला टाइप का बात सीखे थे, पहले टाइप में सीखे थे कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 1 1 1 हो तो क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर सीखे कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 1 1 1 नहीं हो तो रफ में कॉलम को जोड़ के देखिए, रफ में रो को जोड़ के देखिए। अगर कॉलम जोड़ने पर, रो जोड़ने पर, कॉलम घटाने पर, रो घटाने पर सेम आ जाए तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट में 1 1 1 दिख रहा है लेकिन 1 1 1 डायगोनल में है। 1 1 1 डायगोनल में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। 1 1 1 या तो रो में दिखना चाहिए या तो 1 1 1 कॉलम में दिखना चाहिए। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन टाइप 1 में नहीं है, इसलिए जो टाइप 2 के सोचने का तरीका है उस पर काम करेंगे।
डिटर्मिनेंट में हम टाइप 2 के सोचने का ढंग बताए थे। टाइप 2 के सोचने का ढंग है कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। चलिए यहाँ साइड में रफ वर्क करते हैं। हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं दिखता है तो सभी कॉलम को ऐड करके देखिए और ऐड करके रफ में लिखिए। इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इसको अगर हम जोड़ करके लिखें तो आएगा 1 + x + x²। इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट अगर जोड़ करके लिखें तो आएगा 1 + x + x²। इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट, इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट और इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट अगर जोड़ करके लिखें तो आएगा 1 + x + x²। मतलब कॉलम जोड़ने पर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। तो कॉलम जोड़ने पर जब सेम आ रहा है तो रूल लगाएंगे C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3। ये सभी कॉलम का रफ में जोड़ करके लिखे हैं, सभी कॉलम को रफ में जोड़ करके लिखे हैं और इस सभी जोड़े के क्वांटिटी को C1 की जगह पर लिखिए। ये है हमारा C1। क्या लिखेंगे? 1 + x + x², 1 + x + x², 1 + x + x²। लेकिन C2 कैसे उतारेंगे? x1 x² x² 1 x² x और 1 दिस इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है? 1 + x + x² कॉमन कर लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x² x² x1 दिस इक्वल टू 1 + x + x²। जिस डिटर्मिनेंट का हम लोग बात कर रहे हैं इसमें 1 1 1 दिख रहा है और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 दिखे तो हम लोग 2 0 आसानी से ला सकते हैं। उसके लिए R1 में से R2 घटाना पड़ेगा और R2 में से R3 घटाना पड़ेगा। चलिए तो R1 में से R2 घटाइए, 0 x - 1, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए ना रफ में x² - x, x कॉमन करेंगे तो x - 1, तो यहाँ लिखेंगे x × x - 1। यहाँ घटाएंगे 0, ये 1 - x², तो 1 - x² को देखिए रफ में 1 - x², इसको लिखेंगे 1² - x², तो 1 - x × 1 + x। यहाँ लिख देते हैं 1 - x × 1 + x। इसको घटाएंगे तो x - 1, लेकिन थर्ड रो को चेंज नहीं करेंगे तो जो थर्ड रो है वही रहेगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बाहर? 1 + x + x²। यहाँ लिखना पड़ेगा अप्लाई लाप्लास रूल। अब हम लोग इस गिवन डिटर्मिनेंट पर लाप्लास रूल लगाएंगे तो 1 + x + x²। लाप्लास रूल लगाने के लिए इस कॉलम को चुनना पड़ेगा, तो यहाँ होगा +0 -0 +1। हाँ, 1 के सामने का रो कॉलम हटाएंगे तो 1 के सामने का रो हटाइए और 1 के सामने का कॉलम हटाइए तो बचेगा कितना? x - 1। यहाँ बचेगा x × x - 1। यहाँ बचेगा 1 - x × 1 + x और यहाँ बचेगा हमारा x - 1। ब्रैकेट बंद कर दिया डिटर्मिनेंट और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। लिखेंगे दिस इक्वल टू 1 + x + x²। इस डिटर्मिनेंट को जरा ध्यान से देखिए। हम लोग को प्रूव दैट में क्या लाना है उसके मुताबिक काम करते हैं। अगर हम लोग प्रूव दैट पर ध्यान दें तो प्रूव दैट में x - 1 नहीं लाना है, 1 - x लाना है। तो पहले क्या कीजिए, इस डिटर्मिनेंट के अंदर जहाँ जहाँ 1 - x नहीं है कर दीजिए। हम लोग को लाना है यहाँ 1 - x, यहाँ है x - 1, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए तो 1 - x आ जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 1 - x। ये तो ठीक लिखा हुआ है, 1 - x के फॉर्म में लिखा हुआ है।
यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको लिखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो पर ध्यान दीजिए, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या कॉमन है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कॉमन कीजिए। सेकेंड रो में भी क्या कॉमन है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कॉमन कीजिए। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो से 1 माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा -1 माइनस एक्स और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1। लिखेंगे दिस इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, पहले ऐसे गुना होगा तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दिस इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। एक काम कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आ जाएगा दिस इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स और ये जो 1 है इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये जो x है इसको लिखेंगे 1 इंटू एक्स, गुना करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह 1 माइनस एक्स इंटू ये जो ब्रैकेट है इसको लिखेंगे 1 को 1 स्क्वायर, x को 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया। देखिए ना ये फॉर्मूला पर आ गया। लोअर क्लास में हम लोग 9th-10th में हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको मिलाएं और इसको मिलाएं तो सेम है, पर ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग इसके जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। उसी तरह इसको लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। यह आ गया 1 माइनस एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स क्यू। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर और ये हमारा आर एच एस आ गया। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। चलिए तो ले लिए एलएचएस। हम देख रहे हैं कि एलएचएस में एक डिटर्मिनेंट हमको दे दिया गया, लेकिन जो डिटर्मिनेंट दिया गया उसमें अगर हम 1 1 1 ढूंढें तो नहीं दिख रहा है। हम बताए थे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं दिखे तो कुछ रफ काम करना पड़ेगा। रफ में कॉलम को जोड़ करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ में कॉलम को जोड़ के देखते हैं। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं रफ वर्क। ये सब काम रफ में करेंगे। कॉलम्स ऐड, चलिए जरा कॉलम को ऐड करके देखते हैं। तो इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट और इस कॉलम का पहला एलिमेंट जोड़िए, क्या होगा a माइनस बी माइनस सी प्लस 2a प्लस 2a। तो सबको जोड़ेंगे तो आएगा 5a माइनस बी माइनस सी। अब प्रत्येक कॉलम के सेकेंड एलिमेंट को जोड़िए तो आएगा 2b प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2b। तो जोड़ेंगे तो 5b माइनस सी माइनस a। आप स्पष्ट देख रहे हैं नोट सेम, जोड़ने पर सेम नहीं आ रहा है। हाँ, अगर कॉलम जोड़ने पर सेम नहीं आता है, अगर कॉलम जोड़ने पर सेम नहीं आता है तो फिर हम लोग रो को जोड़ के देखेंगे। चलिए कॉलम जोड़ने पर सेम नहीं आया, अब हम लोग रो को जोड़ के देखते हैं। यहाँ फिर लिख दिए रफ वर्क, यहाँ लिख दिए रोज ऐड, सभी रो को ऐड करेंगे। जरा ध्यान दीजिए कैसे ऐड करते हैं रो को। ये हमारा फर्स्ट रो, तो इस रो का पहला एलिमेंट, इस रो का पहला एलिमेंट और इस रो का पहला एलिमेंट, इसको जोड़िए।
जोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। ए इससे ये जुटेगा प्लस b और इससे ये जुटेगा प्लस c। इसी रो का सेकेंड एलिमेंट, इसी रो का सेकेंड एलिमेंट और इसी रो के सेकेंड एलिमेंट को जोड़िए, क्या आएगा, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c। अगर इसको हम जोड़ें तो इससे ये जुटेगा a अब प्लस b और इससे ये जुटेगा प्लस c। अगर हम लोग इस रो का तीसरा एलिमेंट, इस रो का तीसरा एलिमेंट और इस रो के तीसरे एलिमेंट को जोड़ें तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। इसको भी जोड़ के देख लीजिए, आपको a प्लस b प्लस c आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि कॉलम जोड़ने पर तो सेम नहीं आ रहा, लेकिन रो जोड़ने पर सेम आ रहा है। हाँ, अगर रो जोड़ने पर सेम आ रहा है तो अप्लाइंग रूल R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम लोग क्या करेंगे, तीनों रो को ऐड करके जो रफ में यहाँ लिखे हैं, तीनों रो को ऐड करके जो यहाँ रफ में लिखे हैं, इस एडिशन वाले वैल्यू को R1 की जगह पर लिखेंगे, R1 की जगह पर। क्योंकि हम लोग R1 चेंज कर रहे हैं, R1 ये प्लेस है हमारा R1, तो इसको R1 की जगह पर लिखिए, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। R1 चेंज हो गया, लेकिन R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, R3 में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जो R2 आपको यहाँ दिख रहा है वही R2 उतार दीजिए, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, 2c 2c और c माइनस ए माइनस बी। जिस डिटर्मिनेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c और c माइनस ए माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी। जिस डिटर्मिनेंट का बात हो रहा है उसमें 1 1 1 दिख रहा है। हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन का टाइप 1, कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 दिखे तो हम लोग आसानी से 2 जीरो ला सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम घटा दीजिए, लिखेंगे c1 चेंजेस टू c1 माइनस c2 और c2 चेंजेस टू c2 माइनस c3। चलिए, ये है हमारा c1, ये है हमारा c2। तो इस c1 में से c2 घटाइए तो फर्स्ट एलिमेंट घटाइएगा तो 0, इसमें से इसको घटाइएगा ना तो 2b माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इससे इसको घटाइएगा 0 हो जाएगा। अब c2 में से c3 घटाएंगे तो यहाँ 0, इससे इसको घटाएंगे तो b माइनस 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इससे इसको घटाएंगे 2c माइनस सी माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, ये 1 ये 2b ये c माइनस ए माइनस बी। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, दिस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हाँ, अंदर में लगाना पड़ेगा लाप्लास रूल, तो लाप्लास रूल लगाने के लिए इसको चुन लीजिए, इसको चुन करके लाप्लास रूल लगा दीजिए, तो प्लस 0 माइनस 0 और प्लस 1, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। हाँ, 1 के बगल में डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। तो देखिए ना, 1 के सामने का रो, अब 1 के सामने कॉलम हटा दिए, बचेगा कितना, थोड़ा सजा के लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ बचेगा b प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। हाँ, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक से लिखते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी इंटू, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, पहले ऐसे गुना होगा, तो
क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब माइनस ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही हमारा RHS हो गया। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट कर लीजिए।